ये है दिल्ली दर्पण। हमारे देश में जो युग पुरुष हुए हैं, और मैं समझता हूं कि प्रणब मुखर्जी जी ने उन युग पुरुषों में अपना स्थान बनाया था और इस सदी के एक महानायक के रूप में वो हमेशा से लोगों के सामने रहे। बुद्धि में, विवेक में, समझदारी में उनकी कोई सानी नहीं थी और मुझे नहीं लगता कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा नेता इन तमाम जो आयाम हैं इनमें उनका मुकाबला कर सके। जिस जिस पोजीशन पे वो रहे, जिस जिस मंत्रालय में वो रहे, जो जो जिम्मेदारियां उनको मिली, जहाँ पर भी रहे वो जिम्मेदारियां बहुत खूबसूरत होकर निकल कर आई, बहुत शानदार तरीके से उनका निर्वाह किया और जिस कुर्सी पर बैठे उनके बैठने से उस कुर्सी की मर्यादा बढ़ी, उस कुर्सी का मान सम्मान बढ़ा। इस व्यक्तित्व के धनी थे प्रणब मुखर्जी जी। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। कुछ क्षण मिले, कुछ मिनट मिले, उसी में मैंने देखा कि एक आदमी, एक व्यक्ति जो राजनीति में बरसों से अपना जीवन लगाए हुए है, उसका कितनी गहनता उसमें है, कितनी उसकी सोच है और कितनी गहराई से जाके वो हर बात को समझते भी हैं और समझाते भी। देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद में उनका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व था। कांग्रेस के प्रति उनका जो योगदान था वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इंदिरा जी के समय से लेके राजीव जी और उसके बाद राहुल जी, सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए, सलाह भी दी, मशवरा भी दिया और पार्टी को चलाया। उनके जाने से पार्टी को बहुत क्षति हुई है। पार्टी को क्या, पूरे देश को क्षति हुई है। देश ने एक महानायक खोया है और जब भी प्रणब मुखर्जी जी का जिक्र आएगा, उनकी छवि सामने आएगी, उनके कार्य हमारे सामने आएंगे, तो हमेशा उनको पूरी प्रशंसा के साथ में और पूरे मन से उनको याद किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का कल देहांत की दुखद खबर सुनी, जिससे मन को काफ़ी पीड़ा हुई और पूरे देश के अंदर शोक की लहर हो गई। क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जी का जो अपना व्यक्तित्व था वो राजनीति से परे हटकर जिस प्रकार से उनके विचार होते थे, जिस प्रकार से वो देश की इकोनॉमी के बारे में जानते थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया, राजीव गांधी जी के साथ काम किया, पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ काम किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो कई बार मंत्री रहे और उसी को देखते हुए उन्हें देश का राष्ट्रपति पद तक पहुंचने का गौरव प्रदान हुआ। और जिस तरह की उनकी सूझबूझ, जो उनका व्यक्तित्व और राजनीति से परे हटकर वो देश की सेवा कर जिस प्रकार से उन्होंने करी, मैं उन्हें अपने शीश नवाता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मेरा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से कई बार मिलना हुआ, चाहे वो देश के रक्षा मंत्री के रूप में थे या वित्त मंत्री के रूप में थे या विदेश मंत्री के रूप में थे। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे और उसकी वजह से हम भी कांग्रेस पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता है, तो हमारा बहुत बार मौका मिला और जिस प्रकार से वो आपस में इस प्रकार वो मिलते थे जैसे बहुत पहले से ये हम लोगों को बहुत जानते हैं और अच्छी तरह से इतनी जल्दी लोगों को घुल मिल जाया करते थे, सबके बारे में पता करा करते थे। तो ये अपना एक उनका व्यक्तित्व था और इससे हमारे देश को भी पूरी क्षति पहुंची और कांग्रेस पार्टी को भी पूरी क्षति पहुंची है। और हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।